बहुत अच्छा सुन रहे थे, वो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, मगर समझाने के बाद में कुछ मतभेद कर दिया आप लोगों ने। समझाने को बांटने की कोशिश की, लेकिन जो दाद का हक है वो पता नहीं क्यों आप लोग इस तरीके से दाद नहीं दे रहे हैं। हालांकि पूरे खुल के हो सकता है अगले शायर को आप दो शायरों के बराबर दाद दे के बराबर कर दीजिएगा। मुझे आपकी मोहब्बतों की कसम बड़ा भरोसा है आप पे। या तो ये माइक ऐसा है कि फरिश्ते आवाज़ कैच कर रहे हैं भाई, यहाँ माइक की आवाज़ उतरनी चाहिए, चाहे उस स्पीकर को घुमाओ जो भी करो भाई, मुझे मालूम नहीं, मगर यहाँ आनी चाहिए आवाज़। हम ये जानते हैं वरना पैसे वापस हो जाएंगे सब। तो आइए हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब जनाब शिराज साहब आबदी और जनाब वसीउल इस्लाम साहब एक बार एब्सेंट लग चुकी है। दोबारा गुजारिश है कि दोनों हजरात जल्द अज जल्द डाइस पे यहाँ आ जाएं। अब जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूँ, देखिए महबूब भाई आपको सबसे पहले मैंने मौका दे दिया, अब एक और शायर है हमारा, ताकि ये न हो कि भाई बुला लिया जाता है फिर हम माइनॉरिटी में रहते हैं, हमारा ख्याल नहीं किया जाता। पहले मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं, पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। अच्छा आपके ये करिएगा कि सिर्फ ये कैमरा घुमाएंगे अबूजर भाई, इसलिए कैमरे में मेरी लाज रखने के लिए मिसरे बाद में सुनिएगा, मगर दोनों हाथ उठा के वाह वाह पहले कर दीजिएगा। पराए देश में भी अपनी सी, कैमरा घुमाओ भाई, पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की। ऐसे हाथ उठाइए कि स्टेज वाले भी सोचें कि हम भी मौजूद हैं यहाँ। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी आए हैं। पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं। सबको देखना भाई कौन कैसे नारा लगा रहा है। अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं, मुसलमानों की आंखों को नजर फिर क्यों नहीं आता, मुसलमानों की आंखों को नजर फिर क्यों नहीं आता, फजाइल तो मेरे मौला के हिंदू ढूंढ लेते हैं। या अली या अली या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या अली। देखिए आजकल के दोस्त, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, आजकल के दोस्त ऐसे होते हैं जो सामने तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो सामने मुझसे लड़ते हैं मगर मेरी गैबत में मेरी तारीफ करते हैं। बस वो कितने लोग यहाँ मौजूद हैं इसलिए शेर पढ़ के मुझे घूर के देखना पड़ता है, तब दोनों हाथ उठते हैं। नारे हैदरी, अली मौला 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 अली मौला। भमैया नारा है अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। या अली। देखिए कितने मजबूत नारे हमारे पास हैं। ये देखिए जो दीवार है ना, इसके पीछे मस्जिद है, इस मस्जिद में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ हम बैठ के अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ किसी गैर मुस्लिम को रोका नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि हमारे उलमा ने भी इस बात को रखा सामने। लखनऊ में 14 मासूमीन की करबलाएं हैं, 14 मासूमीन की, 12वें इमाम का सरदार भी मौजूद है। किसी करबला का नज़्मो ज़ब्त बादशाह ने, अवध ने किसी मुसलमान के हाथ में नहीं दिया। सारी करबलाएं हमारे हिंदू भाइयों ने बनवाई ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। और याद रखिएगा ये दिल्ली है, शाह मर्दा की लड़ाई आज आप लड़ रहे हैं ना, पंजे शरीफ की लड़ाई आज आप लड़ रहे हैं ना, और आपस में लड़ रहे हैं। दुआएं दीजिए और सलाम कीजिए उस हिंदू को जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेच के शाह मर्दा की प्रॉपर्टी को बचाया था, पंडित व्यासदेव मिश्रा। इसी दिल्ली में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद बाजटवी ने मुझसे कहा,
इल्म सीना है मेरे पास जो आज मैं बयान कर रहा हूँ, ताकि कैसेट में महफूज हो जाए। यहीं बैठ कर सैयद मोहम्मद बाजटवी साहब ने कहा कि मैं नजफ़ अशरफ में था, मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे इमाम हुसैन ने बुलाया है और कहा मेरे अज़ादार व्यासदेव मिश्रा के लिए तुम मेरा कफन नहीं ले जाओगे। उन्होंने उलमा से उसकी तौजी पूछी, ताबीर पूछी। उलमा ने कहा कि जाओ एक नजफ़ से कफन ख़रीदो और करबला में इमाम हुसैन के ज़रिए से मस करो और व्यासदेव मिश्रा के बेटों को ले जाके दे दो। व्यासदेव मिश्रा का यहाँ इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हो गया, क्यों मालूम है ये कैसा शख्स था? एक शख्स का नाम था अली असगर, उसका मर्डर का केस साबित था, मगर रात भर केस लिखने के लिए वो इसलिए तड़पते रहे कि जिस शख्स का नाम अली असगर है उसको मैं फांसी की सजा कैसे सुनाऊं। अदालत कह रही थी कि फांसी दे दी जाए, दिल की अदालत कह रही थी बरी कर दिया जाए, लेकिन इतना बड़ा जस्टिस अपने इंसाफ से पीछे नहीं हट सकता था। फांसी की सजा सुनाना उसकी अखलाकी मजबूरी थी और फांसी की सजा को बरी कर देना उसके अकीदे की मजबूरी थी। इसलिए उसने दोनों काम किया। रात भर टहलने के बाद सादे कागज को लेकर अदालत में गया, फैसला पहले से नहीं लिखा, और जब यह साबित हो गया कि मुजरिम फांसी की सजा का मुस्तहिक है तो उसने कलम से लिखा मुजरिम को अली असगर जिसका नाम है बरी किया जाता है, और ये कह के आज से मैं अपने मनसब से इस्तीफा देता हूं। इस दिल्ली में ऐसे लोग भी पैदा हुए। ऐसे शख्स को आखिर कैसे दुनिया की आग जला सकती थी? आज भूकंप से आप परेशान हैं। सैयद मोहम्मद बाजटवी साहब कफन लेके आए, उनके बेटों को दे दिए, यहीं दिल्ली में मौजूद हैं, उनके आलम भी बरामद होता है, आप लोग सब जाते हैं यहां। और जब उनकी अर्थी को लेके गए हैं शमशान घाट में चिता को जलाने के लिए, लकड़ी रखी हुई है, घी रखी हुई है, माचिस की तीली मौजूद है, दिया सलाई मौजूद है, आग लगाते हैं मगर आग जलने को तैयार नहीं है। उनके बेटे परेशान हो गए। फिर बेटे को याद आया मौलाना सैयद मोहम्मद बाजटवी करबला से कफन लाए थे, जिसको हुसैन ने कफन भेजा हो, बाबा हुसैन ने जिसे कफन भेजा हो, उसे हमारी अर्थी की आग क्या जलाएगी। चुनांचे वो असना अशरी ताज़ियादारों के हवाले कर दिए गए और उनकी लाश को दफन कर दिया गया। मालूम हुआ दुनिया जिंदगी में मजहब बदलवाती है, हुसैन मरने के बाद भी अपना बना लेता है। ये दिल्ली मुकेश दर्पण जी, आइए अब लखनऊ के 4 मिसरों के साथ में मैं आपका, मेरे भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। इसी तरह का एक मंजरनामा था। हैदर कमाल साहब 2 साल की पहले की बात है, जनाब प्रमोद कृष्णम साहब तकरीर कर रहे थे, रसूल की तकरीर थी, नवासे का जिक्र आया और फिर उस नवासे की तारीख में जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा तकरीर दोनों लोग रोक दें, गले मिल लें, ये दोनों चेहरे हिंदू और मुसलमान हो सकते हैं, आंखें हिंदू मुसलमान हो सकती हैं, आंसू हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं। अब आइए यहीं से 4 मिसरे पढ़ दूं। मजलिस में आए फिराक लखनवी, मजलिस में आए साहिब ईमान हो गए, जन्नत में कसर मिल गया मेहमान हो गए। मजलिस में आए साहिब ईमान हो गए, जन्नत में कसर मिल गया मेहमान हो गए। काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। आइए एक ऐसा शायर जो कलमा पढ़े या ना पढ़े इससे हमारा कोई मतलब नहीं, मगर कसीदा पढ़ना चाहिए। जो अहले बैत का कसीदा पढ़ता है हम उसका कलमा नहीं पूछते, इसलिए कि कोशिश करें कि वहाँ तक पहुँचें। और यही अहले बैत की तालीमात है कि जो इमाम बाड़े में आ जाएगा। अब आप सुनिए खुर्शीद भाई, मामला यही है। इमाम बाड़े में आने की इजाज़त इसीलिए दी गई कि जब कोई गैर मुस्लिम इमाम बाड़े में आके देखेगा ये ताज़िया क्या है, कोई कहेगा हुसैन की, कहा उसमें कब्र किसकी रखी है, रसूल के नवासे की। यहाँ कब्र क्यों है, वो शहीद किए गए। शहीद कब किए गए, सजदे के आलम में शहीद किए गए। तो जिस खुदा का सजदा इतना बड़ा हो कि हुसैन अपना सर कटा दे, वो खुदा कितना बड़ा होगा। वो आज इमाम बाड़े में आया, कल को मस्जिद में चला जाएगा, एक ही कदम का तो फासला है। तशरीफ ले आए। पहली बार मेरी हाजिरी हुई है इरशाद भाई से, इरशाद भाई का हुक्म, आफाक भाई का बात कलमे की है। मैं जानता हूं कि मौला की बारगाह में, मौला की चौखट पर
मौला के दरबार में जो लोग आ गया है उसे कलमा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अर्ज करता हूं, 4 मिसरे पहुंचाता हूं आप तक कि अश्के गमे हुसैन से दिल पाक है मेरा। अश्के 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 गमे हुसैन से दिल पाक है मेरा, दिल पाक है मेरा। क्यों लोग कह रहे हैं कि ताहिर नहीं हूं मैं। अश्के गमे हुसैन से, अश्के गमे हुसैन से दिल दिल पाक है मेरा। क्यों लोग कह रहे हैं कि ताहिर नहीं हूं मैं। अरे कलमा पढ़ूं पढ़ूं ना पढ़ूं इससे क्या गरज, हिंदू तो मैं जरूर हूं, काफिर नहीं हूं मैं। बेशक नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे 4 में से सुनिए जी, 4 में से इंशाल्लाह हाजिर करता हूँ। मैं दिल की सरजमीन सजाने में लगा हूँ। मैं दिल की सरजमीन सजाने में लगा हूँ। मंदिर तेरा हुसैन बनाने में, मैं दिल की सरजमीन सजाने में लगा हूँ। मंदिर तेरा हुसैन बनाने में लगा हूँ। और मिसरा लगे तो के करबो बला से जाता है जन्नत को रास्ता। करबो बला से जाता है जन्नत को रास्ता। ये बात हिंदुओं को बताने में, जी पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ। मैं दिल की सरजमीन सजाने में लगा हूँ। मंदिर तेरा हुसैन बनाने में लगा हूँ। करबो बला से जाता है जन्नत को रास्ता। ये बात हिंदुओं को बताने में लगा हूँ। ये बात हिंदुओं को बताने में लगा हूँ। 4 मिसरे और समाअत फरमाए। मैं अहले बैत का शायर हूँ, मेरे ख़ानदान से अहले बैत की, ख़ानदान से पूरे मेरे जितने ताए दादा ये सब अहले बैत के शायर हैं। मदह मौला कर रहे हैं सब। यहाँ से मैं 4 मिसरे समाअत में, एक मिसरा आया था उस पर मिसरे लगाए हैं। अर्ज़ करता हूँ। उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से,
गवाहें खुर्शीद भाई जानते हैं मेरे ख़ानदान को कि उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खून रवानी हुसैन से। उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खून रवानी हुसैन से। बचपन से मेरी माँ ने सबक ये दिया मुझे, बचपन से मेरी माँ ने सबक ये दिया मुझे, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। जी जी मैं हाजिर करता हूँ। उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खून रवानी हुसैन से। बचपन से मेरी माँ ने सबक ये दिया मुझे, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। सलवात भेजिएगा बाबा से बुला। अरे क्या बात, दावा है मेरे दोस्तों बस जिक्र अली से, दावा है मेरे दोस्तों बस जिक्र अली से, उम्मीदों आरज़ू के नए फूल खिलेंगे, उम्मीदों आरज़ू के नए फूल खिलेंगे। तुम गौर से देखो तो अकीदत की नजर से, तुम गौर से देखो तो अकीदत की नजर से, अब्बास और हुसैन यहीं साथ मिलेंगे, अब्बास और हुसैन यहीं साथ मिलेंगे। और शेर समाप्त। इंफरादियत है माशाल्लाह, इंफरादियत के पैसे इसी के पैसे, वरना सब एक जैसे, सब एक जैसे। शेर समाप्त फरमाए, 4 मिसरे और समाप्त फरमाए कि खाके शिफा को छूते ही गम खार हो गया,
खाके शिफा को छूते ही गमखार हो गया, परचम उठा के साहिब किरदार हो। खाके शिफा को छूते ही गमखार हो गया, परचम उठा के साहिब किरदार हो गया। दर्पण गुलाम शाह है शब्बीर की कसम, दर्पण गुलाम शाह है शब्बीर की कसम, जिक्रे हुसैन करके अज़ादार हो गया, जिक्रे हुसैन करके अज़ादार हो गया। और बाबा से बुलंद एक साल बाद सारा दीजिएगा। अच्छा है, एक जी 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 अच्छा चलिए, 4 मिसरे और याद दिलाए हैं मुझे, मेरे याद आ गए। दीवाना मुझे लोग कहें मेरी बला से, बला से बला से बला से, दीवाना मुझे लोग कहें मेरी बला से, पीकर शराब हैदरी मैं झूमता रहूं, पीकर शराब हैदरी मैं झूमता रहूं। माथे पे तिलक, माथे पे तिलक खाक शिफा का मैं लगा कर, माथे पे तिलक खाक शिफा का मैं लगा कर, मौला अली का नाम लिखूं चूमता रहूं, मौला अली का नाम लिखूं चूमता रहूं, मौला अली का नाम लिखूं चूमता रहूं। सलवात और भेजिएगा बाबा। चार मिसरे और समाज फरमाएं। अर्ज करता हूं कि अली का लाडला जिस वक्त गैज़ में आए, अली का लाडला जिस वक्त गैज़ में आए, गैज़ में आए, नजर से नहर का पानी उबाल सकता है। नहर का पानी उबाल सकता है। वाह वाह वाह, क्या अली का लाडला, अली का लाडला जिस वक्त गैज़ में आए, गैज़ में आए, नजर से नहर का पानी उबाल सकता है। और अली की बात फलक से, मगर मेरा गाजी जमी की तह से भी सूरज निकाल सकता है।
अली का लाडला जिस वक्त गैज में आए नजर से नहर का पानी उबाल सकता है, नजर से नहर का पानी उबाल सकता है। और अली की बात फलक से, मगर मेरा गाजी जमी की तह से भी सूरज निकाल सकता है, जमी की तह से भी सूरज निकाल सकता है। और चार मिसरे वो समाज फरमाए। अर्ज करता हूँ कि जिस वक्त करबला में इमाम हुसैन की शहादत होने को थी, कुछ हिंदुओं को वहाँ जाने की ख्वाहिश थी, मगर वो हिंदू जा नहीं सके थे। मगर मैं उसका जवाब आज इस डाइट से दे रहा हूँ। अगर ये मेरी बात, ये मेरे मिसरे कहीं तक पहुँच गए हों तो मुझे नवाजिएगा। मैं चाहता हूँ मुझे मोहब्बतों से नवाजिए। अर्ज करता हूँ कि अली मोहब्बतों से, अकीदत से काम लेना है। आफाक भाई चार में से देखिएगा, मोहब्बतों से, अकीदत से काम लेना है। अली का काम तो गिरतों को थाम लेना है। मोहब्बतों से अकीदत से काम लेना है। अली का काम तो गिरतों को थाम लेना है, अली का काम तो गिरतों को थाम लेना है। और मैं हिंदुओं को जमा करने यूं भी निकला हूं, मुझे हुसैन का अब इंतकाम लेना है। अली का काम तो गिरतों को थाम लेना है। अली के लाल कहाँ खस्ता हाल होते हैं, अली के लाल कहाँ खस्ता हाल होते हैं, कहाँ खस्ता हाल होते हैं। अली के लाल की गुदड़ी में लाल होते हैं। अली के लाल कहाँ खस्ता हाल होते हैं, अली के लाल की गुदड़ी में लाल होते हैं, गुदड़ी में लाल होते हैं। और हुसैन तेरे गुलामों के, हुसैन बाबा से सलवात भेजिएगा। चंद शेर देखिएगा। अब एक नज़र का जिक्र कर रहा हूँ। वो नज़र किस तरीके की है? वो नज़र प्यार की है, अकीदत की है, मोहब्बत की है, इबादत की है, खुलूस की है, प्यार की है। ये नज़र किस तरीके की है, इस नज़र का फैसला आप करेंगे। और ये 2 मिसर मैं पढ़ रहा हूँ, समाज फरमाए, अर्ज करता हूँ, ये नज़र देखिएगा कि अब्बास ने जो एक नज़र तीर डाल दी, अब्बास ने जो एक नजरे तीर डाल दी, बातिल ने अपने हाथ से शमशीर डाल दी। अब्बास ने जो एक नजरे तीर डाल दी, बातिल ने अपने हाथ से शमशीर डाल दी, बातिल ने अपने हाथ से शमशीर डाल दी। और बाबा को ज़ौफ़ जिस्म महसूस जब हुआ, बाबा को ज़ौफ़ जिसमें महसूस जब हुआ, तो ज़हरा ने लाके चादर तथहीर डाल दी। बाबा को ज़ौफ़ जिसमें महसूस जब हुआ, तो ज़हरा ने लाके चादर तथहीर डाल दी, ज़हरा ने लाके चादर तथहीर डाल दी। और सज्जादे नातवा का करिश्मा तो देखिए, सज्जादे नातवा का करिश्मा तो देखिए, जंजीर के भी पाँव में जंजीर डाल दी। अब्बास ने जो एक नजर तीर डाल दी, बातिल ने अपने हाथ से शमशीर डाल दी। और सज्जादे नातवा का करिश्मा तो देखिए, जंजीर के भी पाँव में जंजीर डाल दी, जंजीर के भी पाँव में जंजीर डाल दी। और माँ ने पिला के शीर में जाफर के हौसले, माँ ने पिला के शीर में जाफर के हौसले, असगर के दिल में जुर्वत शब्बीर डाल दी।
माँ ने पिला के शीर में जाफर के हौसले, असगर के दिल में ज़रूरत शब्बीर डाल दी, और उंगली के एक इशारे से मौलाने बादे असर, उंगली के एक इशारे से मौलाने बादे असर सूरज की बुझती आंखों में तनवीर डाल दी। उंगली के एक इशारे से मौलाने बादे असर सूरज की बुझती आंखों में तनवीर डाल दी, सूरज की बुझती आंखों में तनवीर डाल दी। और दर्पण ने बनाई जो अकीदत के रंग से, चरणों में अपने मौला के तस्वीर डाल दी। बस यही सुबह शाम दुआ मांग रहे हैं, बस यही सुबह शाम दुआ मांग रहे हैं, हम लोग तो अश्कों की घटा मांग रहे हैं। बस यही सुबह शाम दुआ मांग रहे हैं, हम लोग तो अश्कों की घटा मांग रहे हैं। और अब अपनी जबीनों को सजाने के लिए अब अपनी जबीनों को सजाने के लिए हम संदल की जगह खाके शिफा मांग रहे हैं।